मॉनसून आते ही पुणे में ट्रैक करने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं। इस वीक हम जा रहे हैं रायगढ़ फोर्ट। तो हमारी जर्नी शुरू होती है पुणे चांदनी चौक से रायगढ़ के लिए। हम रायगढ़ रोपवे का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। ट्रैकिंग के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे हम निकल पड़े थे और मुलशी रोड से होते हुए हम तामनी घाट की ओर बढ़ लिए। रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था और बहुत ही बढ़िया सीनिक व्यूज देखते हुए तामनी घाट से होते हुए हम आगे की ओर चल दिए। ये देखिए दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा है। ये बादलों के बीच से हमें हल्के हल्के वाटरफॉल दिख रहे हैं। हरियाली तो बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, जगह जगह आपको वाटरफॉल भी दिखने मिलेंगे और तामनी घाट तो फेमस है ही इन सारे व्यूज के लिए। तो बस तामनी घाट पे ऐसे ही छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हुए हम आगे बढ़ गए। सुबह जल्दी निकलने का फायदा ये था दोस्तों कि रास्ते में ना तो ट्रैफिक था ना ही भीड़ भाड़ थी। बहुत ही आराम से हमने घूमा और तामनी घाट के कुछ शॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पुणे से रायगढ़ के लिए जो रोड है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी ड्राइव करने के लिए और बहुत आराम से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो लगभग 3.5 घंटे में हम घूमते फिरते रायगढ़ पहुँच गए। और ये है रायगढ़ रोपवे की एंट्रेंस। तो कार पार्क करने के लिए काफ़ी जगह है। तो चलिए चलते हैं, अब टिकट ले लेते हैं। तो इस तरफ है इसका टिकट ऑफिस। और टिकट लेने से पहले हमको एक फॉर्म फिल करके देना है। तो ये हमने फॉर्म फिल कर दिया है। टिकट खरीद ली है। अब चलते हैं हम रोपवे की तरफ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो वीकडे में और जल्दी आने का फ़ायदा यही होता है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। टिकट चेक कराने के बाद अब हम अंदर चलते हैं। और अंदर आते ही नज़ारा कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप करेंगे दर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज के। और देखते ही देखते हमारी केबल कार नीचे भी आ गई है। तो बिना ज़्यादा इंतज़ार किए चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और ये चल दिए हम फोर्ट की तरफ। बस 5-7 मिनट का ही रास्ता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। ऊपर से जो गांव का व्यू है और जो नज़ारे हैं आसपास बहुत ही सुंदर दिखते हैं। बादलों से होते हुए हम ऊपर की ओर चलने लगे। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। रास्ते में आपको कई सारे वाटरफॉल दिखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, बादलों के बीच से होते हुए हम ऊपर किले की तरफ जा रहे हैं। और बस थोड़ी ही देर में हम टॉप पे पहुंच गए।
और बस अब हम यहाँ से किला घूमना शुरू करेंगे। मौसम तो बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, हल्की हल्की बारिश हो रही है, चारों तरफ बादल हैं और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये जो किला है दोस्तों काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो आप चाहें तो इसे देखने के लिए गाइड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस किले की कंडीशन अभी भी बहुत बढ़िया है और 15-20 दिन पहले ही यहाँ पर काफ़ी भव्य कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी हुआ था। ये देखिए दोस्तों कितना विशाल स्ट्रक्चर है और इस मौसम में से घूमने का तो मज़ा और भी दुगना हो गया। और इस किले को पूरी तरह से घूमने के लिए एक दिन भी कम पड़ेगा, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो हमसे उस दिन जितना हो सका हमने उतना ही घूमा। और चलते चलते हम आ गए हैं किले के इस बाजू। ये देखिए यहाँ पर है मार्केट प्लेस। और इसके ठीक सामने है शिवाजी महाराज की प्रतिमा। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम राज दरबार की तरफ पहुंच गए और यह है यहाँ का भव्य दरवाजा। यहाँ से अंदर जाएंगे तो हम राज दरबार में पहुंच जाएंगे। तो 1-2 घंटे हमने इस किले पर ही बिताए, जितना हो सका घूमने की कोशिश की, लेकिन बादलों की वजह से मैं आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकती कि कहाँ कहाँ गए हम। मौसम बहुत ही बढ़िया था तो थकावट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन अगर आप इस किले को पूरी तरह घूमना चाहते हैं तो आपको लगभग पूरा एक दिन बिताना पड़ेगा यहाँ। अद्भुत नज़ारे और शिल्पकारी देखते हुए हमने वहां पर काफी समय बिताया और फिर की हमने अपनी वापसी।
और नीचे आते समय भी व्यू बहुत ही बढ़िया था। ये देखिए पूरा गांव दिख रहा है, वैली दिख रही है पूरी। और अगर मौसम साफ रहे तो आपको दूर दूर तक माउंटेन रेंजेस दिखेंगे और कई अन्य किले भी दिखते हैं यहाँ से। नीचे आने के बाद हमने गर्मा गर्म नाश्ता किया और रवाना हो गए पुणे की तरफ। लौटते वक्त भी हमको तामनी घाट वाला रूट मिला, तो रास्ते में कई सारे झरने देखे हमने और लगभग 4 साढ़े 4 बजे हम वापस पुणे भी आ गए। तो वापसी के कुछ शॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंजॉय इट। बाय बाय।